राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजल सिंह एंड स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। आज दिन की शुरुआत अगेन मेरे एक्सरसाइज सेशन से हुई। आज मैंने किया था काफ़ी इंटेंस वर्कआउट और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी इसके बाद। बट कभी कभी मैं वीक में 1 या 2 दिन ऐसा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, बाकी दिन मैं नॉर्मल योगा करती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया एंड देन मैंने नहाकर पूजा कर ली अच्छे से। और आज मुझे थोड़े से फूल भी मिल गए थे और मैंने खुशी खुशी अपना मंदिर अच्छे से सजा लिया। और पूजा करने के बाद तो हम क्या करेंगे, खाना ही बनाएंगे। और पिछले कुछ दिनों से मुझे कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं बैठ रही थी बट मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। और मेरी एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं कंसंट्रेशन से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मैं टाइम पास के लिए नहीं बैठ सकती। फिर मुझे उसके अलावा जो ज़रूरी काम दिखता है मैं वो करने लग जाती हूँ। जैसे उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे आसपास की सफाई, क्योंकि जब आप अपने आसपास सफाई रखते हो तो आपका मूड धीरे धीरे अच्छा होने लगता है और फिर आप अपने काम पे फोकस कर सकते हो। तो बीच में मैंने अपनी चाय भी बना ली थी। देखो, चाय के लिए तो मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ। और उसके बाद मैं रेडी होकर अपनी लाइब्रेरी जा रही थी। और लाइब्रेरी में भी मैं काफ़ी दिन से अच्छे से नहीं बैठ पा रही थी बहुत देर तक। और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं, मुझे कभी कभी ना लाइब्रेरी में सफोकेशन फ़ील होने लगता है पूरा पैक होने के कारण। और ऐसा कभी कभी होता है क्योंकि आपका हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता है। कभी आपको चीज़ें करने के लिए आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है और कभी कभी आप काफ़ी ज़्यादा लो फील करते हो विदाउट एनी रीज़न। और आप ये सोचने में परेशान रहते हो, स्पेशली मैं, कि मैं ऐसा अचानक से क्यों फ़ील करने लगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सोचने के बजाय कि मैं ऐसा क्यों फ़ील कर रही हूँ, अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए, अपनी फीलिंग्स समझनी चाहिए और थोड़ा स्पेस देना चाहिए खुद को। और उसके अलावा जो काम आप बिज़ी होने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, आप वो सारे काम कर सकते हैं ताकि आगे आप फिर आपका मूड जब ठीक हो जाए और थोड़ा आपको बेटर लगे, आप वापस से अपने आप को मोटिवेट कर सके पढ़ने के लिए। और ये छोटी मोटी चीज़ें आजकल चल रही थी। एंड पढ़ाई की बात करते हैं तो अभी मैं ज्योग्राफ़ी, इंडियन ज्योग्राफ़ी कर रही थी क्योंकि बस यही सब्जेक्ट था जो अभी रिसेंटली मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा था थोड़ा। और मुझे लग रहा था कि चलो जो भी सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है मैं उसे ही कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। और ये वीडियो कल का है और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मैंने अपना इंडियन ज्योग्राफ़ी का ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। लास्ट मैं इंडस्ट्री के बारे में नोट्स बना रही थी और उसके क्लासेस मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और बीच में ब्रेक लेकर मैं घर आई क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर किया था सामान, जो डिलीवरी वाले भैया आ चुके थे। सो मैं वापस आई और मुझे एक ब्रेक लेना भी था। तो चाय पी के और अपनी डिलीवरी का सामान लेकर उसके बाद मैं वापस से लाइब्रेरी आ गई थी एंड मैंने क्लाइमेट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट किया था। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ूँगी, बट मुझे कोई और सब्जेक्ट पढ़ने में पता नहीं अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और मुझे ये ग्रीन टिक्स अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं इंडियन ज्योग्राफ़ी कंप्लीट ही करूँगी। तो अगेन मैंने एक नया चैप्टर और एक नया वीडियो के साथ इंडियन ज्योग्राफ़ी ही स्टार्ट किया। अब यहाँ पे मुझसे किसी ने पूछा था कि इंडियन ज्योग्राफ़ी के लिए आपका रिसोर्सेज क्या है। तो पहले मैंने जो क्लास परचेज़ किया है अभी मैं उस पर रिलाई कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने कोई क्लास परचेज़ किया है, मैंने पैसे दिए हैं और तो मुझे आई थिंक एक बार उस पर भरोसा करना चाहिए उनके कंटेंट पे। तो फिर मैं वही कर रही हूँ। और साथ ही मैं NCERT की बुक भी रीडिंग कर रही हूँ, साथ साथ में 11th की ज्योग्राफ़ी की NCERT। और यहाँ पे घर वापस आने के बाद तो पार्सल आने के बाद तो ऐसा होता है कि रहा नहीं जाता, खोल ही लेते हैं। तो यहाँ पे पार्सल में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, अपनी स्किन केयर का ही थोड़ा सामान ऑर्डर किया था क्योंकि अभी बहुत गर्मी हो गई है। तो मैंने सनस्क्रीन, बॉडी लोशन और एक एलोवेरा जेल ऑर्डर किया था। और सारा अनबॉक्सिंग करने के बाद रात के खाने में सोयाबीन की सब्ज़ी बनी थी और यहाँ पे कुछ स्प्राउट्स मैंने ले लिए थे क्योंकि मुझे खाने का मन था। और रोटी और सोयाबीन के सब्ज़ी के साथ खाना खाए एंड देन अगेन मैंने जो क्लास लाइब्रेरी में कंप्लीट कर लिया था उसके नोट्स नहीं बना पाई थी, तो मैं वो लिखने के लिए बैठ गई। और आज काफ़ी लेट हो गया था। खाना लाइब्रेरी से मैं लगभग 9:30 बजे तक आ जाती हूँ और उसके बाद खाना बनाने में और भी चीज़ें होती है, छोटे मोटे काम इधर उधर, तो वो सारी चीज़ें करने में काफ़ी लेट हो जाता है। एंड देन मैं अगेन अपनी ज्योग्राफ़ी का नोट्स
नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे बैठ गई थी और यहाँ पे काफ़ी लिखना था क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर था, ऑलमोस्ट 3 घंटे का लेक्चर था। तो और इसमें बहुत सारे फिगर्स भी थे और ज्योग्राफी के फिगर में मैं थोड़ी कच्ची हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है और उसे समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और वो कहते हैं ना कि अगर आप फिगर्स एक बार समझ जाओ तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन में उतना ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसी छोटे छोटे स्टेप्स के साथ मैं अपनी पढ़ाई जो है जारी रखने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही बस यही अनुभव कर रही हूँ कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। अभी एनर्जी थोड़ी लो है, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी है। और जब एनर्जी बहुत हाई होती है तो कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। बट कोई नहीं, लाइफ है और हमेशा एक जैसी नहीं चलती है, कभी ऊपर नीचे होती है। और मैं खुद को भी यही समझाती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी मूड ऑफ होने का कोई रीज़न नहीं होता, बस हर चीज़ आपको उस समय जो है बॉदर कर रही होती है। बट ज़रूरी है कि अपने साथ बैठना, खुद को समझाना एंड खुद को एंटरटेन करना और खुद को खुश रखना। और इसके साथ ही मैंने आज का नोट्स कंप्लीट कर लिया था और आज रात में नोट्स कंप्लीट करते करते काफ़ी लेट हो गया था। 2:30 बज गए थे रात के और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कंप्लीट करके ही उठूँ। तो फिर मैंने जब कंप्लीट कर लिया तो आई फील रियली गुड। एंड या यही था मेरा आज का दिन, जो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं, बहुत सिंपल था। बट ये आपको देखने में सिंपल लग रहा था, पर इसमें आज मेरे काफ़ी एफ़र्ट्स लगे हैं और मैं उसके लिए खुद को एक शाबाशी तो दे ही सकती हूँ। एंड आप सब भी अपनी पढ़ाई जारी रखिए और साथ ही आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।